हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग विद नम्रता। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये वीडियो एक वन शॉट वीडियो है जिसमें आपको शॉर्ट एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे विष्णु पुराण में लिखा गया है, इंडिया वो नेचुरल बाउंड्री से सराउंडेड है। नॉर्थ में हिमालय, साउथ में इंडियन ओशन, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में अरेबियन ओशन। हमारा इंडिया पॉपुलेशन वाइज सेकेंड रैंक पे है और एरिया वाइज 7th रैंक पे है। हमारा इंडियन कल्चर रिच और वैराइड है। हमारा इंडियन कल्चर लोगों ने अपनाया है और हमारे साथ हमारे कल्चर में वो ढल गए हैं। हमारा इंडियन कल्चर 3 वर्ड्स से बना है, जैसे सच, चित और आनंद। हमारा इंडियन कल्चर पहले से ही ट्रेड ओरिएंटेड और शांति प्रिय रहा है। हमारा अहिंसा और शांति प्रिय कल्चर लोगों को पसंद आया है और लोगों ने उसे अपनाया है। जैसा कि हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम देखते आ रहे हैं, आज तक हमारे इंडिया ने अच्छे और बहुत वेल्दी और रिच हेरिटेज को दिया है, जैसे इंटेलेक्चुअलिटी, एबिलिटी, टैलेंट और स्किल। हमारा इंडिया अपने स्किल्स के लिए बहुत जाना जाता है और इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, जैसे स्कॉलर्स, थिंकर्स, आर्टिशियंस, सेल्स, सेंट, साइंटिस्ट और बहुत सारे लोगों ने हमारे हेरिटेज को बढ़ाने में हमारी मदद की है। कल्चर मतलब वे ऑफ लाइफ। कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ। कल्चर हमारी हैबिट्स, हमारे वैल्यूज़, हमारे कस्टम्स और हमारे ट्रेडिशंस का एक बहुत सुंदर जोड़ होता है। हेरिटेज वो होता है जो हमें हमारे फोर फादर्स से मिला हुआ है, जो हमें हमारे पूर्वजों ने दिया है। हमारा इंडियन कल्चर हज़ारों साल पुराना है और वैसे भी हम हमारी स्कूल प्लेज में बोला करते हैं कि आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेराइड हेरिटेज। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है और हमारा इंडियन कल्चर पूरे वर्ल्ड ने अपनाया है, तो हम अपने देश के लिए प्राउड फील करते हैं। हमारा इंडियन कल्चर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज। पहले हम देखेंगे नेचुरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। हमारा नेचुरल हेरिटेज बहुत ज़्यादा यूनिक है और वेराइड भी। इसके अंदर माउंटेन, फॉरेस्ट, रिवर्स, डेजर्ट, सीज और जो भी चीज़ प्रकृति से जुड़ी हुई है वो सभी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। हम माँ प्रकृति के बच्चे हैं। प्रकृति ने हमारे खाने, पानी, हवा सभी का बंदोबस्त कितना बखूबी किया है और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारी पंचतंत्र की कहानियाँ, जातक टेल्स बुद्धिस्ट रिलीजन के, और हमारे फोक म्यूज़िक। कुछ हमारे फोक म्यूज़िक राग वो सभी प्रहर पे बेस्ड होते हैं। प्रहर मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम। हम अभी 4 एलिमेंट्स को देखेंगे। फर्स्ट है उसमें लैंडस्केप्स। लैंडस्केप्स जनरली डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड की वजह से फॉर्म होते हैं और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है हिमालयाज़। हिमालयाज़ जो है वो वेजिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और उस पर बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं। हमें वहाँ बहुत स्ट्रेंज बर्ड्स, एनिमल्स और बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़, बहती हुई नदी और हमारे पिलग्रिमेज प्लेसेस भी देखने मिलते हैं, जैसे कि अमरनाथ, बद्रीनाथ और समिट्स ऑफ नंदा देवी। हिमालय जो है उसका बहुत ख़ास इम्पोर्टेंस है इंडिया के अंदर। हमारा दूसरा एलिमेंट है रिवर्स। रिवर्स जो है वो नेचुरल वेज रहे हैं हमारे एंशियंट टाइम से। हमारा इंडियन कल्चर है वो रिवर्स से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, जैसे कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, रवि सिविलाइजेशंस। हमारी बहुत प्रोफाउंड रिवर्स है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती। हमारे रिवर्स हमारे सोर्सेस है। हम रिवर्स का पानी बहुत सारी तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे डोमेस्टिक यूज़ के लिए, ड्रिंकिंग यूज़ के लिए, इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए और बहुत सारी चीज़ें जो हम रिवर के पानी से ही कर सकते हैं। रिवर्स जो है उसने हमारी लाइफ को और ज़्यादा फ्लोरिश्ड कर दिया है और ब्यूटीफुल कर दिया है। हमारे लैंडस्केप्स जो है उसमें रिवर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है। हमारे रिवर्स हमारे आर्टिशियंस के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहते हैं। हम पेंटिंग्स में भी देखते हैं कि एक रिवर फ्लो हमें दिखता है जो हमें एनरिच्ड करता है और हमारे इंडियन कल्चर को और भी ज़्यादा फ्लोरिश्ड करता है। हमारा तीसरा एलिमेंट है वेजिटेशन। इंडियंस पहले से ही नेचर लवर्स रहे हैं
और उसका प्रूफ है हमारे एनवायरनमेंट, हमारे वेजिटेशन के लिए प्यार। हम बनियान, पीपल और तुलसी की पूजा करते हैं। हमारे इंडिया में हरडे, आंवला, बहिंडा, एलोवेरा जैसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं और बहुत सुंदर फूल जैसे रोज़, लोटस, मोगरा, सनफ्लावर्स एक्सेट्रा। उसने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, फ्रेगनेंट, हेल्दी और बहुत ज़्यादा फ्लोरिश्ड किया है। इसलिए हमारा इंडिया एक रिलीजियस और वेजिटेशन से उभरा हुआ एक देश है। हमारा फोर्थ एलिमेंट है वाइल्ड लाइफ। हमारी कंट्री एनिमल से भी प्यार करती है। हमारे इंडिया में टाइगर, लायन, एलिफेंट, रैबिट, स्नेक, पाइथन ऐसे बहुत सारे एनिमल्स देखने मिलते हैं। एशियन लायंस जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ गिर फॉरेस्ट में देखने मिलते हैं, जो गुजरात में है। हमारी मान्यता है कि हम हमारे भगवानों को एनिमल्स को उनके वाहन के साथ जोड़ देते हैं। जैसे उसके एग्जाम्पल्स हैं टाइगर, पिकॉक, ईगल्स एक्सेट्रा। हमारी इंडियन करेंसी, उसके अंदर भी हमारे पास 4 लायंस, हॉर्स, एलिफेंट और बुल है। और हमारे गवर्नमेंट ने भी एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए हैं और उनका स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन भी करवाया है। हमारा सेकंड टॉपिक है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इंडिया ने बहुत डाइवर्स और रिच हेरिटेज वर्ल्ड को दिया है। जो भी एक ह्यूमन क्रिएट करता है अपनी आर्ट, स्किल और विजडम से, उसे कल्चरल हेरिटेज कहा जाता है। वो इंसानों द्वारा रचित है, वो मैनमेड है और उसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हमें हमारे एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन से देखने को मिलते हैं, जो 5000 साल भी पुराने हैं। उसके बहुत सारे हमें रिमेन्स मिले हैं, जैसे कि फिगर्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, एनिमल, ह्यूमन और एक स्टैच्यू ऑफ डांसर और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हमारे कल्चरल हेरिटेज के अंदर पैलेसेस, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स, स्तूपास, विहारास, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, वो सभी चीज़ें इंक्लूड की जाती है। और तो और हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस जैसे कि हमारा साबरमती आश्रम, बारडोली, शांति निकेतन, वो सभी हमारे कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। उसके अलावा लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी, युद्धशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, वास्तुशास्त्र, वो सभी इंडिया की इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज है। अब हम देखेंगे कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। कुछ ऐसे प्लेसेस जो हमारे गुजरात के कल्चर को और आर्कियोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे लोथल, रंगपुर, ढोलावीरा, श्रीनाथगढ़ और पिलग्रिमेज प्लेसेस जैसे कि विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर, स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक एट जूनागढ़, सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, जामा मस्जिद अहमदाबाद, श्री सैयदनी जाली अहमदाबाद, राजमहल ऑफ वडोदरा, हठी श्रृंगना देरा और भी बहुत सारी जगह। अब ऐसे प्लेसेस जिसका धार्मिक इम्पोर्टेंस है, जैसे कि द्वारकाधीश टेम्पल एट द्वारका, शारदापीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य, सोमनाथ, बहुचराजी, अंबाजी, डाकोर, वो सारे रिलीजियस प्लेसेस हैं। हमारे सोशल और टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस जैसे कि पोलो फॉरेस्ट, विजयनगर काइट फेस्टिवल, कांकरिया कार्निवल, तानारीरी फेस्टिवल, रणोत्सव इन कच्छ, वो सारे बहुत फेमस है। हमारे टूरिस्ट प्लेसेस जो जैन और बुद्धिस्ट के हैं, जैसे वडनगर, तारंगा, खंभालिया, शामड़ाजी, कोटेश्वर और भी बहुत सारी जगह, जो गुजरात के कल्चरल हेरिटेज को और भी ज़्यादा रिच और फ्लो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया, लैंड एंड पीपल। द्राविडियंस जो है वो मोस्ट एंशिएंट पीपल ऑफ इंडिया माने जाते हैं, पर हमारे मॉडर्न रिसर्चर्स का मानना है कि द्राविडियंस के आने से पहले 6 मोर ट्राइब्स हमारे इंडिया में आई और इंडिया में बसी। अब हम इसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे। उसमें फर्स्ट नेग्रिटोइड पीपल, उन्हें हब्सी पीपल भी कहा जाता है। हिस्टोरियंस का मानना है कि वो नेग्रोस से आए थे और वो मोस्ट एंशिएंट इनहेबिटेंट्स हैं इंडिया के। वो इंडिया अफ्रीका से आए थे वाया बलूचिस्तान। उनके फिजिकल फीचर्स में ब्लैक थे वो, और उनकी हाइट 4 to 5 फीट्स थी और कर्ली हेयर्स थे। सेकंड है ऑस्ट्रेलॉइड पीपल्स, उन्हें निषाद भी कहा जाता है। ये ट्राइब हमारे इंडिया में साउथ ईस्ट एशिया से आई थी। उनका फिजिकल फीचर्स है ब्लैक स्किन विद ब्रॉड हेड, फ्लैट नोज एंड शॉर्ट इन हाइट। आर्यंस जो हमारे इंडिया में बाद में आए, उन्होंने ऑस्ट्रेलॉइड को नाम दिया निषाद।
उनके सिमिलैरिटीज़ और उनके ओरिजिन्स ट्राइब्स हमें देखने मिलते हैं। कोल, मुंडा, खासी, ट्राइब्स ऑफ आसाम, ट्राइब ऑफ निकोबार एंड म्यांमार, उनकी सिमिलैरिटीज़ है ऑस्ट्रेलॉइड्स के साथ। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है हमारे इंडियन कल्चर को डेवलप करने में। उन लोगों ने हमें क्ले यूटेंसिल्स, कॉटन के कपड़े और अदर स्किल्स के बारे में नॉलेज दिया था। हमारे थर्ड पीपल है द्रविडियंस। द्रविडियंस को क्रिएटर ऑफ सिंधु वैली सिविलाइजेशन ऑफ मोहनजोदड़ो कहा जाता है। वो लोग नॉर्थ से आए थे अपनी लैंग्वेज के साथ और वो अपने कल्चरल फीचर्स के लिए जाने जाते थे। उन लोगों ने हमें कॉन्सेप्ट दिया था कि मदर एज गॉडेस एंड फादर एज गॉड, इसलिए वो कहते थे कि पार्वती है वो माता है और शिवा है वो फादर है। उन्होंने हमें ट्रेडिशन दिया था कि हम नेचर को वर्शिप करें। नेचर है वो हमारे लिए गिफ्ट है, तो हमें उसे वर्शिप करना चाहिए। हमारा जो ट्रेडिशन है वर्शिपिंग का, जैसे धूप, दीप और आरती, वो उनकी गिफ्ट है हमारे लिए। द्रविडियंस पहले से ही नेचर और एनिमल लवर्स थे और उनकी वर्शिपिंग भी करते थे। द्रविडियंस और आर्यंस का इंटरकास्ट मैरिजेस होने लगे, इसलिए द्रविडियंस लोग नॉर्थ इंडिया से शिफ्ट हो गए साउथ इंडिया में और वहाँ सेटल हुए। एज अ रिजल्ट आज भी द्रविडियन फैमिली लैंग्वेजेस है, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। नेक्स्ट है अदर ट्राइब्स। हमारे इंडिया में ऊपर हमने जैसे डिस्कस किया, उसके अलावा मंगोलॉइड पीपल, एल्पाइन, डिनाराइक एंड एर्मेनॉइड पीपल भी यहाँ आए और सेटल हुए। उसमें से पहले हम देखेंगे मंगोलॉइड पीपल। वो लोग नॉर्थ चाइना वाया तिब्बत से इंडिया आए और नॉर्थ असम, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल में सेटल हुए। वो लोग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में येलो कॉम्प्लेक्शन, फ्लैट फेस, ट्यूबल चिक्स, आलमंड शेप आइज और मंगोलॉइड का येलो कॉम्प्लेक्शन होने की वजह से उन्हें किराट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एल्पाइन, डिनारिक एंड एर्मेनॉइड। वो तीनों ट्राइब्स सिमिलरिटीज़ में है और वो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट हुई थी। ये ट्राइब्स जनरली गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल और उड़ीसा में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आर्यंस, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आर्यंस वर द क्रिएटर्स ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया। आर्यंस को नॉर्डिक भी कहा जाता है। हिंदूज वर कॉल्ड आर्यंस इन एंशिएंट टाइम्स और वो जहाँ डेंसली पॉपुलेटेड थे उसे आर्यवर्ता कहा। वहाँ 7 रिवर्स फ्लो होती थी, इसलिए उस रीजन को सप्त सिंधु भी कहा जाता है। आर्यंस एंशिएंट टाइम में नॉर्थ से लेकर वेस्ट तक कॉन्सेंट्रेटेडली पॉपुलेटेड थे। आर्यंस जो थे वो बाकी सारे ट्राइब्स जो इंडिया में आई और बसी उनसे ज़्यादा एडवांस्ड थे। जैसा कि हम नाम सुनते हैं भारत भूमि, भारत खंड और भारतवर्ष, वो नाम आर्य भरत के नाम पर से रखा गया है। आर्यंस जो है वो नेचुरल लवर्स है। वो पेड़, पौधे, नदियाँ, पहाड़ और सूर्य की पूजा करते थे। उस टाइम पे जब आर्यंस यहाँ रहते थे तब वहाँ वेदों की प्रैक्टिस हुआ करती थी, यज्ञ किए जाते थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज। उसमें जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मेंशन किया है, आर्टिकल 51A में 6, 7 और 9 पॉइंट जो डिस्क्राइब करते हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, जो हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए। उसके 3 पॉइंट्स को इस तरह से है कि फर्स्ट पॉइंट, हमें हमारे हारमोनियस कल्चर और इसकी प्रॉस्पेरिटी को समझना चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस देना चाहिए और उसे प्रिजर्व करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि हमें हमारे फॉरेस्ट, टैंक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स का ध्यान रखना चाहिए। उनको नेचुरल एनवायरनमेंट हो सके उतना अच्छे से देना चाहिए। इससे हम ये दिखा सकते हैं कि हमें हमारे नेचर और उसके लिविंग क्रिएचर्स के लिए प्रेम है और लगाव है। थर्ड और लास्ट पॉइंट कि हमें हमारे पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उन बर्ड्स को, उन एनिमल्स को किसी भी तरह से वायलेंस नहीं करना चाहिए, अहिंसा के प्रति आगे बढ़ना चाहिए और इन सब पॉइंट्स को हमें इंक्लूड करना चाहिए। इस वजह से हम हमारे नेचर को, हमारी ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स को और भी प्रिजर्व कर सकते हैं और भी अच्छे से रख सकते हैं। हम उसकी प्योरिटी, सेंसिटी और ब्यूटी को बचाने की कोशिश कर सकते हैं और हमारा इंडिया हमारे कल्चरल हेरिटेज को और भी ज़्यादा डाइवर्सली शो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था चैप्टर नंबर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया का एक शॉर्ट एंड क्रिस्प 1 शॉट रिवीजन। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।